नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवरी के साहू पेट्रोल पंप लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। हथियार, जिंदा कारतूस के साथ लूट के कुछ सामान भी हुए बरामद। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया पूजा पंडालों का निरीक्षण, व्यवस्था का लिया जायजा। संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। मुफस्सिल और पचम्बा पुलिस ने अपने अपने इलाकों में किया फ्लैग मार्च। विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने का किया गया आह्वान। असामाजिक तत्वों को दी कड़ी चेतावनी। और दुर्गा पूजा की महासप्तमी पर सभी पूजन स्थलों में खुला मां का पट। दर्शन पूजन को उमड़े श्रद्धालु। बिलभरनी पूजा भी हुई संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। बीते 22 सितंबर को चतरो स्थित साहू पेट्रोल पंप में हुई लूट की वारदात का उद्भेदन करते हुए शुक्रवार को पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता की और पूरे मामले की जानकारी दी। बताया गया कि एसआईटी गठित कर पूरे मामले की छानबीन की गई, जिसके बाद लूटकांड में संलिप्त अपराधियों को देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस आदि के साथ दबोच लिया गया। देवरी के चतरो स्थित साहू पेट्रोल पंप में हुई लूट की वारदात का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने कर लिया है। एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। बताया गया कि बीते 22 दिसंबर को जलखरियोडीह स्थित साहू पेट्रोल पंप में 3 अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर 50,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। कांड अंकित होने के बाद एसआईटी का गठन किया गया और पूरे मामले की छानबीन की गई, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर सूचना जुटाई गई। सूचना के आलोक में दबिश देकर घटना में संलिप्त बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी सुशील पासवान और जमुई के सुनील कुमार दास को देवरी के खड़गड़िया बांध पुल के पास से दबोच लिया गया। बताया गया कि ये अंतर्राज्यीय अपराधी हैं और फिर से किसी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए देवरी क्षेत्र पहुंचे थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, मोबाइल आदि बरामद किया गया है। इन अपराधियों पर दुर्गापुर, चिरकुंडा, निरसा और देवरी में कांड अंकित है। प्रेस वार्ता के दौरान अन्य कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। दिनांक 22/9/2020 को करीबन 1:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि देवरी थाना अंतर्गत साहू पेट्रोल पंप, जो कि जलखरियोडीह के पास स्थित है, वहाँ पे 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें करीबन 50,000 रुपये और कुछ मोबाइल फ़ोन्स लूट लिए गए थे 3 अपराध कर्मियों के द्वारा। इनके द्वारा जो घटना कारित की गई थी, एक बाइक से ये लोग उस पेट्रोल पंप पे आए दिन में, और वहाँ आने के बाद जो पेट्रोल पंप के पास का बना हुआ केबिन होता है, उसके अंदर प्रवेश कर इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में कार्रवाई करते हुए एक एसआईटी की गठन की गई थी, जिनके द्वारा लगातार ट्रेस किया जा रहा था कि इनमें किसकी संलिप्तता है और किस तरीके से ये कांड को कारित किया गया है। इस क्रम में पाया गया कि इसमें 3 संलिप्त अपराध कर्मी जो है उनको चिन्हित किया गया टेक्निकल एवं ह्यूमन इनपुट्स के बेसिस पे, और ट्रेस करते हुए यह पता चला कि ये वापस से कुछ घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। कल के दिन में 22/10/2020 को 3 में से 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम सुशील पासवान 23 वर्ष के उम्र के हैं, जो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं, और एक सुनील कुमार दास जो झाझा जिला के रहने वाले हैं, जमुई के। इनके पास से बरामद सामान जो है वो निम्नवत है। देसी पिस्टल बरामद किया गया है, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है बजाज पल्सर 220 पल्सर, उसको बरामद किया गया है। जो लूटा हुआ मोबाइल है, इनके द्वारा जो प्रयोग में लाया जा रहा था, वो लूटा हुआ मोबाइल में से एक मोबाइल बरामद किया गया है और इनको विधिवत जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड किया जा रहा है। इनकी संलिप्तता पूर्व की घटनाओं में भी रही हैं। मेरे कार्यकाल के समय में धनबाद में भी एक घटना की इनके द्वारा की गई थी, जिनमें इनको तब भी ट्रेस किया जा रहा था कि कौन है।
उस घटना की संलिप्तता में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। जो घटना कारित करने का जो एमओ रहा है उस घटना में भी सेम ऐसा ही एमओ है, जहाँ पे एक शराब की दुकान में इन्होंने लूट की थी। तो जो अब तक आपराधिक इतिहास इनका निकल के आ पाया है वो निम्नवत है। देवरी थाना में 2 केसेस, एक दुर्गापुर का केस है 392 का, चिरकुंडा थाना, निरसा थाना में भी इनके ऊपर केसेस दर्ज पाए गए हैं जो कि अभी अनुसंधान अंतर्गत हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह की तरह काम कर रहे थे, जो कभी वेस्ट बंगाल, कभी झाझा, कभी मुजफ्फरपुर, कभी गिरिडीह और अन्य जिला का फ़ायदा उठाते हुए, ये सोचते हुए कि दूसरे राज्य में चले जाने कैसे वहाँ की पुलिस से दूर के पहुँच से दूर जा सकेंगे, ये सोचते हुए इनके द्वारा समय समय पर जगह बदला जा रहा था, परंतु अंततः इनको गिरफ्तार किया गया है, उनको जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड किया जा रहा है। गिरोह में और सदस्य हैं? नहीं, इस गिरोह में 3 लोग हैं जिनका नाम सामने आया, जिसमें से 2 पकड़े गए हैं, एक की गिरफ्तारी अभी बाकी है। शहर के विभिन्न पूजा मंडपों का निरीक्षण शुक्रवार को सदर विधायक सुदेव सोनू ने किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पूजा समिति के पदाधिकारियों और संबंधित लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इन्होंने निगम से भी पानी, बिजली, साफ सफाई आदि की उचित व्यवस्था करने की बातें कही। गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के द्वारा मंगरोडी से लेकर सिरसिया तक के कुल 15 पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया और जिला प्रशासन व पूजा समितियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान भोरंडीहा, पुलिस लाइन, बाभन टोली, एकेडमी, स्टेशन रोड, कोल्डीहा, बीबीसी रोड, श्रम कल्याण, अर्गा घाट आदि मंडपों में जाकर विधायक ने व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित लोगों को व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। विधायक ने पूजा समिति पदाधिकारियों को कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन की सीख दी। साथ ही निगम को पानी, बिजली और साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। विधायक के साथ जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह, अजीत सिंह पप्पू, गौरव कुमार, रॉकी सिंह, राकेश सिंह, पप्पू रजक, दिलीप रजक, रणधीर वर्मा, राकेश रंजन आदि लोग मौजूद रहे। आज दूसरे दिन भी जो छूटे हुए पूजा पंडाल और मंडप थे उनका भ्रमण करते हुए हम लोगों ने पूजा कमेटी के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया। जहां जिस चीज़ की कमी थी उसकी भरपाई करने की कोशिश की और ये प्रयास किया कि इस कोरोना काल में धार्मिक परंपराओं का निर्वहन भी हो और कोरोना से बचाव की जो सामाजिक दूरी और बाकी चीज़ें हैं उसका भी अनुपालन हो। और तमाम कमेटियों से जिस तरीके का सहयोग का आश्वासन मिला है उससे हमें बड़ी उम्मीद है कि सारी चीज़ें बड़ी शांतिपूर्वक निपट जाएंगी और पूजा बहुत अच्छे से संपन्न होगी। दुर्गा पूजा को लेकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शुक्रवार को पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की गई। इस दौरान प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों को पूजा में किसी प्रकार का खलल नहीं डालने की भी कड़ी चेतावनी दी गई। दुर्गा पूजा को लेकर टुंडी रोड के आसपास के गांवों में मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान जगह जगह रुककर पुलिस ने प्रशासन को सहयोग देने का सभी से आह्वान किया। वहीं असामाजिक तत्वों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी गई। इधर पचम्बा थाना की ओर से भी पचम्बा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। मौके पर इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, सदल बल मौजूद रहे। इस दौरान पचम्बा क्षेत्र के सभी दुर्गा मंडपों और आसपास के इलाकों का भ्रमण किया गया और पूजा में विधि व्यवस्था बहाल रखने की अपील की गई। सरकार के द्वारा जारी किए गए प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, पुलिस निरीक्षक सहदेव प्रसाद सर के साथ पूरी पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी के साथ फ्लैग मार्च निकाले हैं। दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण मनाने के उद्देश्य से तथा सरकार के द्वारा जारी लॉकडाउन का जो पालन है उसका हम लोग करने के लिए आज हम लोग निकले हैं और फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि हमारे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, विधि व्यवस्था बनी रहे और कोरोना को लेकर जो सरकार द्वारा संदेश है उसका अनुपालन सभी दुर्गा पूजा कमेटी को। दुर्गा पूजा के 7वें दिन यानी कि महासप्तमी पर मां दुर्गा के पट शुक्रवार की अहले सुबह ही खुल गए। मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि के मंत्र हर ओर गुंजयमान थे।
मां का पट खुलते ही विधि विधान के साथ श्रद्धालु और पुरोहित ढोल नगाड़ा बजाते हुए नदी घाट पर गए और बेलभरनी पूजा को संपन्न किया। शारदीय नवरात्र की महासप्तमी पर शुक्रवार को मां दुर्गा के पट भक्तों के लिए खुल गए। मां कालरात्रि के मंत्र पूजा पंडालों में गूंजने लगे, लेकिन सरकारी दिशा निर्देशों की वजह से भक्त मां के करीब नहीं जा सके। सभी दूर से ही उनके दर्शन करते नजर आए। शहर के बरमसिया, अर्गा घाट समेत सभी दुर्गा पूजा स्थलों में आज अहले सुबह ही माता रानी के दरबार का पर्दा हटा। इसके बाद विधि विधान के साथ ढोल बजाते हुए पुरोहित और श्रद्धालु नदी घाट पर गए और बेलभरनी पूजा को संपन्न किया। इस क्रम में नदी से कलश में जल भरकर सभी वापस पूजा मंडप पर आए और उसे मंडप में स्थापित किया। बाद में सभी स्थानों पर मां भवानी की पूजा करते हुए लोग यही प्रार्थना करते दिखे कि इस वैश्विक महामारी से जल्द मैया निजात दिलाए, ताकि जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट सके। धीरे धीरे क्या मन ही रख पानी करवा दे। ओ दादा आसुंदा थोड़ा पानी दे दे। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमोचू रांची जाने के क्रम में शुक्रवार को कुछ देर के लिए गिरिडीह के नया परिसदन भवन में रुके और प्रेस से मुखातिब हुए। इस दौरान इन्होंने कहा कि जनता महागठबंधन के काम को बहुत पसंद कर रही है। उम्मीद है कि दुमका और बेरमो के उपचुनाव में जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमोचू शुक्रवार को दुमका में महागठबंधन उम्मीदवार वसंत सोरेन के चुनाव प्रचार से वापस रांची जाने के क्रम में थोड़ी देर के लिए गिरिडीह नया परिसदन भवन में रुके। यहां वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मौके पर वे प्रेस से भी मुखातिब हुए। प्रेस वार्ता में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बालमोचू ने कहा कि प्रदेश में महागठबंधन के काम को जनता बहुत पसंद कर रही है। दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी वसंत सोरेन और बेरमो से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काम और संगठन की शक्ति को देखते हुए जनता महागठबंधन उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजय बनाने का काम करेगी। इस मौके पर मुख्य रूप से बलराम यादव, नवीन आनंद चौरसिया, अशोक विश्वकर्मा, आनंद वर्मा, पूनम, विनोद राम, देवानंद पंडित, नरेश पाठक आदि मौजूद थे। खाने का यहाँ प्रयोजन दुमका का उपचुनाव है और उपचुनाव में हमारे गठबंधन के प्रत्याशी वसंत सोरेन जी हैं। उसके चुनाव प्रचार के लिए हम लोग लगातार 3 दिन वहाँ कैंप किए थे और जो वहाँ का माहौल है
हम ये कह सकते हैं हमको घूमने के बाद 3 दिन घूमने के बाद हम लोग की स्थिति अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। सबसे प्लस पॉइंट हमारे बीच में कि जो उम्मीदवार है वो एकदम नया है और जो उसके विपक्ष में बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है वो पहले मंत्री भी रही है, विधायक रही, मंत्री रही और मंत्री रहने के बाद जिस तरह से उसका क्रियाकलाप रहे हैं, जिस तरह से लोग कहते हैं कि भाई व्हाइट हाउस बन गया, घर में क्या क्या हो गया, किसका पंप था वो ले गया, अलग अलग आरोप लग रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग में कहते हैं कि ये 5 साल रही मंत्री रही तो क्षेत्र का तो विकास नहीं हुआ मगर अपना विकास हो। तो क्या अभी तो चुनाव अभी थोड़ा समय है, 3 तारीख को चुनाव है और हमको लगता है कि अभी सब लोग 2 विधानसभा का चुनाव है, हमारे यहाँ पर बेरमो का एक चुनाव है और दुमका का चुनाव। माथाडीह निवासी मोहम्मद अख्तर अंसारी और अलाल अंसारी मारपीट में घायल हो गए। बताया गया कि अख्तर अंसारी का छोटा भाई वॉलीबॉल खेल रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों घायल हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पचम्बा थाना क्षेत्र के माथाडीह के रहने वाले मोहम्मद अख्तर अंसारी और अलाल अंसारी मारपीट में घायल हो गए। इन दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मोहम्मद अख्तर अंसारी का छोटा भाई वॉलीबॉल खेल रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के नैयर अंसारी, वसीम अंसारी, तबरेज अंसारी आदि से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मौके पर दोनों के बीच बाताबाती होने लगी। यह देखकर मोहम्मद अख्तर अंसारी बीच बचाव के लिए पहुंचे, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। घटना के दौरान अलाल अंसारी भी मौके पर पहुंचे तो इनके साथ भी मारपीट हुई। घटना में दोनों घायल हो गए और इलाज के लिए इन्हें सदर अस्पताल लाया गया। मोहम्मद अख्तर अंसारी और उसका क्या नाम है? मोहम्मद जलाल अंसारी। कहाँ का रहने वाला है? बक्सडी माथाडीह। क्या हुआ था? बच्चा लोग खेल रहा था, उनको मारपीट करने लगा। हम गए, हमको भी मारा, सबको घर घुस के भी मारा। सब यहाँ के 25-30 आदमी आके हम लोग को पूरा मारा, जान बचा के भागे, बोल के भागे और घर में उसके छेड़छाड़ भी करने की कोशिश किया है, बलात्कार करने की कोशिश किया मेरे घर में। और हमने अपना जान बचा के भागे, तब यहाँ दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ का रहने वाला है वो लोग? वो लोग भी बगल का रहने वाला है, तो बगल का मतलब मस्जिद के पास के ऊपर रहने वाले हैं, माथाडीह बक्सडी का। कौन कौन लोग थे? उन लोग का नाम है तबरेज अंसारी, नैयर अंसारी, वसीम अंसारी, सज्जू अंसारी और सभी लोग हैं, बहुत आदमी, सदाम अंसारी, तबरेज अंसारी, कब हुआ ये? बहुत से लोग थे। गांवा पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में तीसरे निवासी मोहम्मद तस्लीम अंसारी की मौत हो गई। वहीं मोहम्मद तैयब घायल हो गए। बताया गया कि दोनों गांवा पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल डलवाने जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक पिकअप वैन ने इनकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। तीसरी थाना क्षेत्र के बेलवाना के रहने वाले 2 लोग सड़क हादसे की चपेट में आ गए। घटना में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे का इलाज सदर अस्पताल के पीछे डॉक्टर ब्रह्मचारी के क्लिनिक में चल रहा है। बताया गया कि मोहम्मद तस्लीम अंसारी और मोहम्मद तैयब एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर रिश्तेदार के घर गांवा गए हुए थे। लौटने के क्रम में गांवा पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल डलवाने के लिए जैसे ही घूमे, वैसे ही विपरीत दिशा से आ रही एक पिकअप वैन ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गिर गए। घटना में मोहम्मद तस्लीम की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि मोहम्मद तैयब का पैर और हाथ फ्रैक्चर हो गया। घायल का इलाज डॉक्टर ब्रह्मचारी के पास चल रहा है। वहीं मोहम्मद तस्लीम अंसारी के शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रहमान। वो कौन लगते हैं? मेरे पापा। क्या नाम था? मोहम्मद तस्लीम। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे? गाँव में। कैसे एक्सीडेंट हुआ? पिकअप में मार दी। क्या हुआ फिर? रिश्तेदारी था, वहाँ पे लौट के आ रहा था। कब की घटना आई है? 2:30 बजे कल। हाँ। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? गाँव पेट्रोल पंप के पास। कल 2:30 बजे। हाँ। कहाँ गए हुए थे? गाँव गए थे, रुके हैं। और उधर से वापस आ रहे थे? वापस आ रहे।
रोटरी क्लब द्वारा रोटरी आई हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए क्लब द्वारा वर्ल्ड पोलियो डे पर होने वाले जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी गई। बताया गया कि क्लब की ओर से शनिवार की सुबह मोटरसाइकिल रैली निकालकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। रोटरी आई हॉस्पिटल में शुक्रवार को रोटरी क्लब की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई और शनिवार को वर्ल्ड पोलियो डे पर होने वाले जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी गई। बताया गया कि क्लब की ओर से शनिवार की सुबह एक मोटरसाइकिल रैली निकालकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को गति मिल सके। इस प्रेस वार्ता में रोटरी अध्यक्ष राजन जैन, सचिव रवि चूड़ीवाला, मीडिया प्रभारी अजय जैन आदि लोग मौजूद रहे। 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे एक बाइक रैली का आयोजन रोटरी गिरिडीह के द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन एंड पोलियो दिवस रोटरी मनाते रही है 24 अक्टूबर को, उसी के उपलक्ष्य में है। और साथ ही दुर्गा पूजा को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये रैली आयोजित की जाएगी। नमस्कार। वर्ल्ड पोलियो दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी गिरिडीह कल सुबह 9 बजे एक बाइक रैली निकाल रही है, जिसके द्वारा हम सब पोलियो के रोकथाम के लिए और कोरोना अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। हमारा सबसे यही अपील है कि दुर्गा पूजा के मद्देनज़र लोग सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद। अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा की एक अहम बैठक बरमसिया पार्क में संपन्न हुई। बैठक के दौरान मोर्चा द्वारा बिरनी के खैरीडीह निवासी राजू सिंह की संदेहास्पद मौत को हत्या बताते हुए जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। शहर के बरमसिया पार्क में अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा की एक आवश्यक बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक में बिरनी के खैरीडीह में हुए राजू सिंह की संदेहास्पद मौत को हत्या बताते हुए गिरिडीह एसपी से कार्रवाई की मांग की गई। बैठक में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अजीत कुमार ओझा, संजय तिवारी, नीरज कुमार राय, मनीष राय, रंजित राय, गणेश सिंह, विवेक सिंह, मनीष चौधरी, विजय सिंह, अनंत सिन्हा समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान बताया गया कि मृतक राजू सिंह के शव को तालाब में डालकर साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया है। इस मामले में बिरनी पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने के बाद उसे छोड़ दिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिससे लोगों में आक्रोश और नाराजगी है। मौके पर अगुवाओं ने कहा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग की जाती है। अगर जल्द ही इस मामले में कुछ नहीं हुआ तो स्वर्ण मोर्चा आंदोलन को बाध्य होगी। आज दिनांक 10/10/2020 को अखिल भारतीय स्वर्ण समाज गिरिडीह के पदाधिकारियों एवं कुछ स्वर्ण समाज के लोगों का एक आवश्यक बैठक किया गया। बैठक का प्रमुख उद्देश्य है कि आए दिनों और विगत वर्ष पूरे प्रदेश समेत गिरिडीह जिले में देखा जा रहा है कि स्वर्ण समाज के निर्दोष लोगों की हत्या होती जा रही है और हत्यारे पैरवी और पैसे के बल पर बच रहे हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिल पा रही है। यह समाज के लिए बहुत चिंतनीय विषय है और प्रशासन के लिए घोर निंदनीय बातें हैं। आज हमारे अखिल भारतीय स्वर्ण समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी की अध्यक्षता में पूरे जिले के स्वर्ण समाज के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई है और यह सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के एक आवेदन यहाँ के पुलिस अधीक्षक को दिया जा रहा है, डीजी को दिया जाएगा कि यहाँ पर जो विगत दिनों और विगत वर्ष स्वर्ण समाज के निर्दोष लोगों के हत्या की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है, इस पर अतिशीघ्र रोक लगाया जाए। आप देखे होंगे कि विगत 17/10/2020 को बिरनी प्रखंड के खैरीडीह निवासी राजेंद्र सिंह, जो इकलौता बेटा था जिनकी उम्र 36 वर्ष थी, वो बगल गांव डेढ़ागिर 3 बजे कई अंसारी के यहाँ गया हुआ था, जो बिल्कुल प्रमाणित है गया हुआ था, खुद वो मान रहा है। बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गया था और 4 बजे उसकी हत्या कर उस शव को बगल के तालाब में फेंक दिया जाता है, जो बिल्कुल संदेह की स्थिति में है। उसकी हत्या निश्चित रूप से की गई है, यह नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन राजनीतिक पैरवी और पैसे के बल पर हत्यारे को गिरफ्तार कर 3 दिन जेल में रखा गया, उसे छोड़ दिया गया। शेष हत्यारे घूम रहे हैं, कोई भी उसका शिकंजा नहीं कस रहा है, जिससे हम स्वर्ण समाज को काफ़ी नाराजगी एवं आक्रोश है। तो बैठक के मुख्य जो उद्देश्य है, ये खैरीडीह का मामला को लेकर है। पुलिस प्रशासन की जो उदासीन रवैया है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आज समाज की बैठक किए हैं और
आज इस माध्यम से बस यही आगाह करना चाहते हैं प्रशासन, देश प्रदेश के सारे जो हमारे नेतागण हैं, खास करके जो अन्य समुदाय के साथ अगर कुछ होता है तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी जान तक देने को कुर्बान रहते हैं, लेकिन हमारे समाज के साथ अगर कुछ होता है तो मुंह छुपा के भागते हैं। तो आज मैं इस टीवी प्रशासन को यही आग्रह करना चाहता हूं यहाँ पे कि यही आग्रह है कि खेरेडी के मामले पे उदासीन रवैया को हटा के इसे यथाशीघ्र अविलंब जो भी कातिल है, जो भी दोषी है, उसे अतिशीघ्र गिरफ्तार करे। नहीं तो हम हमारी समाज उग्र है। अगर हम एक यहाँ से आज आग्रह के साथ साथ एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं, अगर वो एक सप्ताह के अंदर अगर वो गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हमारी समाज बाध्य होगी उग्र आंदोलन के लिए। बराबर पहले देखें कि रोशन हत्याकांड बेरहाबाद का मामला था, भूमिहार को मारा गया। फिर आज 17 तारीख खैरीडी में ऐसा कांड हुआ जो मार के तालाब में फेंक दिया गया। तमाम स्वर्ण सभा के जितने भी नौजवान हैं प्रशासन को आग्रह कर रहे हैं, अभी हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं, गांधीवाद का अंदाज में देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन बैठक उठक कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सिस्टम से जा रहे हैं, प्रेस मीडिया के जरिए हम लोग पहुंचा रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं समझेगी मेरी बात तो इस दंगल में गांधीवाद भी है और सुभाष चंद्र बोस भी हैं। इसीलिए जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का अंदाज में हम लोग आएंगे, न रहेगा थाना और न रहेंगे उस थाने में थानेदार। आइडिया संस्था द्वारा शहर के कृष्णा नगर में आयोजित टमाटर की जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड के डीडीएम आशुतोष प्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान इन्होंने कहा कि एफपीओ से जुड़े किसान गिरिडीह जिले में टमाटर की जैविक खेती कर लाखपति बन सकेंगे। किसानों को प्रशिक्षण के दौरान उस क्षेत्र का परिभ्रमण भी कराया जाएगा जहां टमाटर की खेती हो रही है। एफपीओ से जुड़े किसान गिरिडीह जिला में टमाटर की जैविक खेती करेंगे और साल भर में लाखपति बनेंगे। ये बातें नाबार्ड के डीडीएम आशुतोष प्रकाश ने शुक्रवार को आइडिया संस्था द्वारा कृष्णानगर गिरिडीह में आयोजित टमाटर की जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि हर एफपीओ से किसानों को चिन्हित कर मॉडल के रूप में इसकी शुरुआत अभी की जाएगी। इसके लिए किसानों को जहां टमाटर की खेती हो रही है वहां क्षेत्र परिभ्रमण कराया जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कोपल कंपनी के मुख्य ट्रेनर प्रदीप पांडे ने कहा कि आज 90% लोग रासायनिक खाद्य के उत्पादों को खाकर कैंसर, गैस्ट्रिक और अन्य बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हरी सब्जियां हो या फल, चावल, गेहूं, आलू, हर उत्पाद में डीएपी और यूरिया के साथ साथ दवा के रूप में जहर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती के पैटर्न को बदलने की जरूरत है। किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और धान के साथ सब्जी और मसाले की खेती करें तो बहुत कम समय में हर किसान के पास लाखों रुपए होंगे। कार्यक्रम में पर्णहरित एफपीओ के डायरेक्टर सुरेश वर्मा, जमुआ एफपीओ के डायरेक्टर दीपक वर्मा, केंदुआ एफपीओ के डायरेक्टर रंजीत मंडल, रुद्रा फाउंडेशन के सचिव सैयद सबीह अशरफ, रवि कुमार, अभिव्यक्ति फाउंडेशन के शिव अधिकारी सहित कुल 30 किसान मौजूद थे। ये जो कार्यक्रम है ना, ये कार्यक्रम डीडीएम नाबार्ड द्वारा आयोजित है। इसमें और भी उनके सहयोगी हैं। उन लोगों ने ये विशेष तौर पे आज सप्तमी के दिन में ये बैठक इसलिए रखा कि खेती में टाइमिंग का बहुत वैल्यू होता है। ताक माने टाइमिंग, 100 एक ताक, तो वो टाइमिंग पकड़ने के लिए हम लोगों ने इस अवसर पर हम लोगों ने मीटिंग किया है। इस मीटिंग में 2 बातें हुई है। एक तो कि जितने भी फार्मर्स हम लोगों से जुड़े हैं, ये लोग जैविक विधि से अब खेती करेंगे, एक और जैविक विधि से जो उत्पादन करेंगे वो उत्पाद को बेचने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। कोपल एक संगठन है, किंग्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इनके तमाम जैविक उत्पादों को खरीद लेगा उचित मूल्य पर और इससे एक निरंतरता कायम हो सके। रेगुलर बेसिस पे हमारे किसानों के पॉकेट में हजारों लाखों रुपया आए, इसकी व्यवस्था के तहत आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। जैविक उत्पादन पर चर्चा हुई है और उत्पाद कौन कौन सा किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिले, कैसे लाखपति हो हमारा किसान, यही हमारी कोशिश है, उसी में हम लोग लगे। धन्यवाद। द्वारा जो स्पॉन्सर्ड एफपीओज हैं उनकी एक मीटिंग बुला करके जो फार्मर्स ऑर्गेनिक विधि से
अपने खेती को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। उस पर हमने धनबाद की एक कंपनी है कोपल, उनसे आग्रह किया था, उन्हीं के द्वारा यह ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। इनसे यहाँ पे हमने यही जानकारी दी है कि जो भी किसान जैविक विधि से उत्पादन करना चाहते हैं वो इस कंपनी से जुड़ सकते हैं और एक ओपन एग्रीमेंट के तहत हम आगे इस पर प्रक्रिया कर सकते हैं। जो भी किसान इससे जुड़ना चाहते हैं उनकी एक सूची तैयार होगी और उन्हीं के उनके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें होंगी। समाहरणालय परिसर में अनशन पर बैठे वायुसेना कर्मी विनय कुमार सिंह का अनशन शुक्रवार को समाप्त हो गया। बताया गया कि प्रशासन के द्वारा बिरनी थाना क्षेत्र स्थित उनके विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए इश्तेहार चिपका दिया गया है, जिससे वे संतुष्ट हैं। भाइयों के बीच चल रहे जमीन विवाद में न्याय की मांग को लेकर समाहरणालय परिसर में पत्नी के साथ धरने पर बैठे वायुसेना कर्मी विनय कुमार सिंह का अनशन समाप्त हो गया। प्रशासन के द्वारा बिरनी के बैदापहरी स्थित विवादित उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए वहां इश्तेहार चिपका दिया गया है। इस बाबत वायुसेना कर्मी विनय सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी सरिया बगोदर द्वारा कार्रवाई की गई है, जिससे वे संतुष्ट हैं। उन्होंने अनशन में साथ देने को लेकर भूतपूर्व सैनिक संगठन सदस्यों और मीडिया कर्मियों को सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। मैं विनय कुमार सिंह, भारतीय वायुसेना कर्मी, कुछ दिन 2 दिन के पहले हम यहाँ पे अपने भाइयों के द्वारा जबरन मेरी ज़मीन पे कब्जा करने के संबंध में धरने पर बैठा हुआ था, जिसमें यहाँ के प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पे एक्शन लिया। आज दिनांक 22/10/2020 को एसडीएम बगोदर सरिया के द्वारा विवादित स्थल पर नोटिस चिपकाकर उसे विवादित क्षेत्र में दखल दे दिया और उसे उस स्थल पर किसी को निर्माण कार्य करने के लिए मना कर दिया गया है। और इस पहल में हमारे साथ में भूतपूर्व सैनिक समूहगण और साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इस जिला के जितने भी अधिकारीगण हैं उन्होंने बहुत हद तक सपोर्ट किया और उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं प्रशासन की तरफ से अपनी बेरुखी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आगे के लिए जो है कम से कम आम लोगों के लिए भी यही स्टेप रहे। मैं यही आशा करता हूं यहाँ के प्रशासन से और यही कहते हुए मैं यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन आज खत्म करता हूं। इधर मौके पर उपस्थित भूतपूर्व सैनिक संगठन के नवीन कांत सिंह ने कहा कि सैनिकों के साथ किसी भी समस्या में संगठन सहयोग में हमेशा तत्पर रहेगी। एयरफोर्स में कार्यरत जो केरल में है और यहाँ भरकट्टा के रहने वाले हैं, उनके साथ जो अताताई हो रहा था, उनके ही अपने परिवार रिश्तेदारों के द्वारा जो एक बहुत ही गलत कार्रवाई हो रहा था, बहुत ही निंदनीय कार्रवाई था, जिसके आलोक में इन्होंने 20 तारीख से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया, जिसको देखकर मीडिया बंधुओं का जो मीडिया है उनके द्वारा जब सूचना मिली तो एज ए भूतपूर्व सैनिक संगठन जिला गिरिडीह का नेतृत्व करते हुए तो भूतपूर्व सैनिक संगठन ने भी इस धरना प्रदर्शन में सहयोग किया। और आने वाले समय में अगर कभी भी ऐसा किसी सैनिक के साथ, भूतपूर्व सैनिक के साथ कोई कार्रवाई होगी तो उसमें भूतपूर्व सैनिक संगठन पुरजोर संगठन इसमें सहयोग करेगा। और इस कार्य के लिए इसको देखते हुए हमारे प्रशासन के पदाधिकारीगण जो भी इसमें लगे थे, सारे लोगों ने इस अभियान में एक बहुत ही कहे तो युद्ध स्तर पे इसको संज्ञान में लिया। और जितना भी कार्रवाई हुआ कल से आज तक में ये अपने सील करके, प्रॉपर्टी को सील करके एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तो इसके लिए प्रशासन के पदाधिकारियों, अधिकारियों को भी सबको पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से धन्यवाद है, आभार है। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवरी के साहू पेट्रोल पंप लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। हथियार, जिंदा कारतूस के साथ लूट के कुछ सामान भी हुए बरामद। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया पूजा पंडालों का निरीक्षण, व्यवस्था का लिया जायजा। संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।
मुफस्सिल और पचम्बा पुलिस ने अपने अपने इलाकों में किया फ्लैग मार्च। विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने का किया गया आह्वान। असामाजिक तत्वों को दी कड़ी चेतावनी। और दुर्गा पूजा की महासप्तमी पर सभी पूजन स्थलों में खुला मां का पट। दर्शन पूजन को उमड़े श्रद्धालु। बिलभरनी पूजा भी हुई संपन्न। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।